हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज का वीडियो आपने देखा ही होगा थंबनेल पे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एज अकॉर्डिंग टू अ फ्रेशर फर्स्ट ईयर फिजियो स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम। सो लेट्स गेट अहेड विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट ईयर में कौन से टाइप के सब्जेक्ट्स होने वाले हैं हमें। तो पहले तो है एनाटॉमी and then physiology, then we have biochemistry, then we have biomechanics and exercise therapy। और दो सब्जेक्ट्स है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जो एज पर यूनिवर्सिटी रिकमेंड किए जाते हैं एंड दे लेट यू नो कि ये सब्जेक्ट्स आपके इस ईयर के सिलेब में इंक्लूड है या नहीं। तो जो मेरा यूनी है तो उसमें तो ये 5 सब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व एंड एक्सरसाइज, बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, दीज मेन सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ईयर में मुझे। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेफरेंस बुक्स। सो व्हाट आई यूज़ एज अ फर्स्ट ईयर फिजियो कि मैं कौन से टाइप की बुक्स यूज़ कर रही हूँ रेफरेंस के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एनाटॉमी के लिए आई एम यूजिंग BD चौरासिया। यू मे आस्क व्हाई। तो ऐसा है कि जब भी मैंने BD चौरासिया, मतलब काफ़ी पॉपुलर बुक है, एंड व्हेन आई एक्चुअली हैव गॉन थ्रू द PDF तो आई हैव नोटिस दिस थिंग कि काफ़ी क्लियर है, मतलब एज अ बिगिनर कि मुझे भी समझ आ रहा है कि व्हाट दे हैव गिवन और एक्सप्लेन्ड एंड ईच एंड एवरी बोन इज़ लाइक कलर्ड एंड डिटेल। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो सेकेंड है फिजियोलॉजी। सो के सिम्बुलिंगम जो है वो मैं रेफ़र कर रही हूँ। यू मे आस्क व्हाई। क्योंकि उसमें भी ऐसा ही है, डायग्राम्स दिए है, डिटेल्ड बुक, कम्प्लीटली डिटेल और काफ़ी बड़ी भी है एंड तो पढ़ना भी है काफ़ी। सो येस, और इंटरेस्टिंग है, कलर्ड मैनर में है, तो मुझे लगता है वो काफ़ी फ़न वे ऑफ लर्निंग हो जाता है जब भी बुक्स कलर्ड होते हैं, राइट। देन वी हैव थर्ड बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण। तो आई हैव नॉट गॉन थ्रू सत्यनारायण जस्ट येट क्योंकि अभी जस्ट स्लाइड्स एंड पीडीएफ्स को रेफ़र नहीं किया मैंने फॉर बायोकेमिस्ट्री एटलीस्ट, बट देखा है वो भी ऐसी कलर फॉर्मेट में है एंड वो ही यूज़ कर रहे हैं मोस्टली सीनियर्स। बट आई एम यूजिंग स्लाइड्स जो फॉर स्टडीज़ एंड ऑल, क्योंकि आई थिंक वो मतलब ईजी है रेफरेंस के लिए एंड प्रिसाइज कंसाइज मैनर में स्लाइड्स बनाए जाते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ फाइन। तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। देन वी हैव बायोमैकेनिक्स के लिए है सिंथिया नॉर्किन। You can go and check that as well. And lastly we have exercise therapy. तो उसके लिए है Dina Gardner and I have referred this Dina Gardner, okay, the book, and it's not very colorful but very interesting। और मतलब हैंडबुक के फॉर्मेट में है, मतलब PDF जो है it's quite a short book and very precise, but yeah, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी है। यू नीड अ लॉट इन एक्सरसाइज थेरेपी एंड एनाटॉमी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर बायोमैकेनिक्स एंड एक्सरसाइज के लिए। सो दैट इज़ इट। दिस आर द रेफरेंस बुक आई एम यूजिंग एज अ फर्स्ट ईयर। सो येस, एंड द थर्ड थिंग we have apps and tools I use as a first year BPT student. So for anatomy I use 3D learning for models for the structure of anatomy to remember the muscles, bones, etc., nerves and all. So you all know that it's a very popular app, I think. And second we have Quizlet. Then Quizlet is something new which I feel okay, it's new to me at least. तो Quizlet में क्या है, काफ़ी सिंपल है। यू हैव योर ओन नोट्स, आपने जो नोट किया है क्लास में या लेक्चर्स में, एंड तो वो आपको स्कैन करना है। यू कैन टेक द पिक्चर और समथिंग, यू अपलोड इट ऑन द ऐप एंड फिर वो फ्लैश कार्ड्स में कन्वर्ट करने वाला है। सो इट्स लाइक रियल इंटरेस्टिंग। सो यस, वो है। एंड थर्ड वी हैव डेली एनाटॉमी। तो डेली एनाटॉमी ऐसा है, इट्स लाइक सेम एज 3D लर्निंग, not much difference. What I feel ki I think this apps have focused too much on anatomy for real, but Quizlet जो है I feel कि कुछ difference है इसमें, क्योंकि subjects फिर भी change होते रहेंगे। I feel that कौन से भी notes है you can upload it there, you get the flashcards, way too simple, right?
और yes, and lastly we have productivity tips I use as a first year physio student. तो क्या यूज़ कर रही हूँ मैं? तो फर्स्टली प्री रीडिंग एनाटॉमी ऑलवेज मस्ट रिकमेंडेड बाय मी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है जो एनाटॉमिकल टर्म्स है बेसिकली, तो ऐसा है कि एक टॉपिक में अगर एनाटॉमिकल टर्म्स मेंशन किए हैं एंड यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग द होल थिंग. मतलब एक्सरसाइज में ऐसा काफ़ी होता है. सो देर आर टर्म्स इन एक्सरसाइज थेरेपी जो मेंशन किए हैं टेक्स्ट बुक्स में एंड इन द टेस्ट एंड ऑल, तो समझ नहीं आता है. वी डिडंट लर्न इट बिफोर. एनाटॉमी काफ़ी वास्ट है, इट्स इम्पॉसिबल टू कवर इट ऑल विद इन अ गो. तो यस, ये किया है मैंने एंड आई थिंक इट इज़ रियली यूजफुल. यू गाइज मस्ट गो विद दिस वन, ऑलवेज रिकमेंडेड. और सेकेंडली जो है प्रैक्टिसिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑन द पीयर्स और फैमिली मेम्बर्स. तो इसका क्या मतलब है? देन एक्सरसाइज थेरेपी में काफ़ी ऐसे टेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं, सो यू नीड समवन टू परफॉर्म इट. तो मैं इंस्ट्रक्ट करूँ, मैं असिस्ट करने वाली हूँ टू द पेशेंट, तो वो फ्यूचर में होने वाला है. बट नाउ यू नीड टू हैव एन क्लियर आइडिया ऑफ वॉट यू आर लर्निंग. और अगर आपने ऐसा प्रैक्टिस किया ना ऑन फैमिली मेम्बर्स और पीयर्स, इट्स रियली ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड दिमाग में फिट हो जाता है. एंड दैट्स वॉट आई डू. अगर मुझे ऐसा लगा कि दिस टेस्ट इज़ नॉट काइंड ऑफ ईजी एंड सिंपलेस्ट भी रहेगा ना, even I try it on myself or someone I know, then I think that's the easiest way to learn exercise therapy, to understand exercise therapy. Yes. And then we have to make concise and short notes and also to recall them. I know ये काफ़ी झंझट का काम है, but we have to do it. So and we will do it, right? तो yes, ये है simple सा फंडा. And lastly I'll say कि जो apps मैंने recommend किए, I think they are really useful. क्योंकि एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर, वी डोंट नो लॉट ऑफ स्टफ्स एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट वे इज टू इमेजिन थिंग्स. एंड सो आई थिंक दिस एप्स काइंड ऑफ हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी, क्योंकि एनाटॉमी आई थिंक डिफिकल्ट है. वी कांट डिनाई द फैक्ट, राइट? तो आई थिंक दिस ब्यूटिफुल एप्स काइंड ऑफ ईज आवर माइंड्स. तो आई थिंक इमेजिन करने में काफ़ी बेनिफिशियल है. So yes, try using it a few days in a week at least. तो helpful रहेगा काफ़ी. And yes, this is it for now. क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ें जो है काफ़ी important है and I think not many people know about this. तो I think reference books जो है, we are kind of very, even I was confused, right? तो yes, I think this video is helpful for you to understand कि कौन से types of books recommend, मतलब यूज़ कर रही हूँ मैं खुद एज अ फर्स्ट ईयर. तो यू कैन ट्राई इट टू एंड आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू रेफर द ऑनलाइन PDFs इफ पॉसिबल, क्योंकि यू कैन हैव एन आइडिया कि ये बुक आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, राइट? तो येस, इफ़ यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और एस्पायरिंग टू बी वन, देन डू हिट द subscribe button and do let me know your thoughts on this video, of course, and do share your journey if possible, and see you in the next one. Thank you so much.